हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 350 इंस्टेड ऑफ 400। मतलब 400 के जगह 350 रुपीज़ में बेच दिया, किसी सामान को 400 की जगह 350 में बेच दिया, मतलब कम पैसे में बेच दिया। तो उसमें उसका क्या है, लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%। मतलब उसमें 400 रुपये में बेच के उसका जितना लॉस चल रहा था ना, तो 350 में बेच के और 5% लॉस हो गया। उसका जितना लॉस हो रहा था उसके ऊपर और 5% लॉस हो गया। तो इधर पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो टेबल का कॉस्ट प्राइस एक्चुअली क्या था, ये तो सेल करना था, ठीक है ना। तो देखो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। 400 के जगह वो बेचा 350 रुपीज में, ठीक है। उसमें उसका कितना परसेंट लॉस ज्यादा हुआ, 5% लॉस ज्यादा हुआ, ठीक है ना। तो 5% का जो लॉस है वो 400 की जगह 350 में बेच के हुआ है ना। मतलब 50 रुपए का डिफरेंस है इसके अंदर, है ना। 50 रुपए का डिफरेंस 5% को दर्शा रहे हैं, है ना। 5% को दर्शा रहे हैं 50 रुपए। तो 100% दर्शाएगा कितने रुपए को, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% है। क्योंकि उसका जो 5% लॉस है वो कितना, कॉस्ट प्राइस का 5% लॉस बताया ना। मतलब 5% मतलब 50 रुपए है, तो 100% मतलब कितने रुपए है हमें निकालना है। 5% मतलब 50 रुपए है, ये देखो। तो 100% मतलब कितना होगा, 50/5 इंटू 100, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करें, 5 10 गुना 50, तो इतना क्या होगा 1000, ठीक है। तो क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 रुपीज है, ठीक है। तो राइट आंसर इज 1000 रुपीज। हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्वेश्चन में बताया गया कि किसी ने किसी इन्वेस्टमेंट का 15% प्रॉफिट किया एंड दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट का 12% लॉस कर दिया। मतलब उसी ने दो जगह पर में इन्वेस्ट करके रखा था, एक जगह पर 15% प्रॉफिट हुआ और दूसरी जगह पर 12% का लॉस हो गया, ठीक है। और क्या बताया गया कि उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, मतलब उसका जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसका परसेंटेज है 3:5, इस हिसाब से वो इन्वेस्ट किया था। तो हमें निकालना है कि परसेंटेज ऑफ उनका ट्रांजैक्शन, मतलब उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज है वो निकालना है। मतलब उसका अगर प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, और ओवरऑल लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है, वो हमें निकालना है। तो इधर दिया हुआ है दोनों का जो कैपिटल का जो परसेंटेज है 3:5। तो हम मान लेते हैं जहाँ पे वो एक जगह पर 3x रुपीज इन्वेस्ट करके रखा था, दूसरी जगह पर 5x रुपीज इन्वेस्ट करके रखा था, ठीक है। जहाँ पर 3x रुपीज इन्वेस्ट करके रखा था उधर 15% प्रॉफिट हुआ है, और जहाँ पे 5x रुपीज इन्वेस्ट करके रखा था वहाँ 12% लॉस हो गया, ठीक है। 3x रुपीज जहाँ पे लगा के रखा था उधर 15% प्रॉफिट हो गया। 15% प्रॉफिट का ये मतलब है, अगर 100 रुपये लगा के रखा है तो उसका 15 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे 3x रुपीज लगा के रखा है तो कितना प्रॉफिट होगा उसका, 15/100 इंटू 3x। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 गुना 15, 5 2 गुना 10 20, मतलब 9x/20 रुपीज। ये क्या है, जहाँ पे 3x रुपीज लगा के रखा था उधर उसको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर जहाँ पे 5x रुपये लगा के रखा है वहाँ 12% का लॉस है, 12% लॉस है। उसका ये मीनिंग है जहाँ उधर अगर वो 100 रुपये लगा के रखा होता तो उधर उसका 12 रुपये का लॉस होता, और वो उधर 5x रुपीज लगा के रखा है तो उसमें उसका कितना रुपये का लॉस है, 12/100 इंटू 5x। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 गुना 10 20, मतलब 12x/20। इधर देखो, इसको और भी छोटा कर सकते थे लेकिन इसलिए नहीं किया। इसको हम ये जो लॉस है 5x रुपीज में जो ये लॉस है और 3x रुपीज में जो ये प्रॉफिट है, ये कंपेयर करने के लिए कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। देखो 12/20 और ये 9/20, बड़ा कौन है, 12/20 बड़ा होगा, है ना। इसका मतलब वो जो पैसे लगा के रखे 5x रुपीज, उधर ये जो लॉस है, और जहाँ पे 3x रुपीज लगा के रखा था उधर 9x/20 रुपये ये जो प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा उसका ये लॉस है ना। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, और ये लॉस है, मतलब उसका ओवरऑल प्रॉफिट की जगह उसका लॉस है। 12x/20
ये जो लॉस है ये नंबर माइनस ये जो प्रॉफिट है 9x/20 कितना होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे 3x/20। ये क्या है, उसका जो टोटल ये 3x रुपीज़ और 5x रुपीज़, जो टोटल 8x रुपीज़ लगा के रखा था ना, उसमें उसका 3x/20 रुपीज़ ओवरऑल लॉस हुआ है उसका। तो हमें उसको परसेंटेज में निकालना है इधर, इसलिए गेन और परसेंट इसलिए लिखा था कि तुम्हें निकालना है उसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो हमें मिला है उसका लॉस हुआ है, तो कितना परसेंट लॉस हुआ है वो हमें निकालना है। 8x रुपये में 3x/20 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो 100 रुपये में कितने रुपए का लॉस है ये निकालना है। 100 रुपये में कितना 3x/20/8x तो यहाँ इंटू करके 1/8x कर सकते हैं। ये 1 है 1 इंटू 100, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, x कट गया 25 है ये 5, ठीक है। 5 3 ना 15, मतलब 15/8% है उसका लॉस परसेंट, मतलब टोटल ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो 15/8% में उसका ओवरऑल लॉस हुआ है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के इस चैप्टर में हम बेसिक से बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन। अगर आप लोगों की ये समझ में आ रहा है, आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, तो हमें ये उम्मीद है कि आप आगे ऐसी क्वेश्चन आपके पास आए तो हम जरूर इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए नए नए आइडिया के लिए और ऐसे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जो आपको बाद में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बताया गया, किसी ड्राई फ्रूट सेलर ने मिक्स किया 3 वेराइटीज ऑफ नट्स कॉस्टिंग 50, 20, 30। इधर बताया गया किसी फ्रूट सेलर ने क्या किया, उसने 3 अलग अलग प्राइस का नट्स को मिक्स कर दिया, जैसे 50 रुपये वाला नट्स, 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, उसको इस रेशियो में मिक्स किया 2:4:3, इस वेट का रेशियो के हिसाब से मिक्स कर दिया। फिर उसको क्या किया 33 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको सेल कर रहे हैं। तीनों अलग अलग प्राइस का नट्स को मिक्स कर दिया, ठीक है ना। फिर उसको क्या किया, वो जो मिक्सचर है उसको 33 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको सेल कर रहे हैं। तो उसमें होगा उसका प्रॉफिट होगा, तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो हमें निकालना है। तो ये निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो मिक्स किया हुआ ना 2:4:3 रेशियो में मिक्स किया है, तो हम मान लेते हैं जो ये 50 रुपये वाला नट्स है ये 2x kg मिक्स किया, ये 2x kg मिक्स किया, क्योंकि ये ज़्यादा रुपये वाला है तो ये देखो 2x kg कम मिक्स किया, क्योंकि तभी तो उसका प्रॉफिट आएगा। अभी ज़्यादा रुपये वाला वो ज़्यादा मिक्स कर देगा, उसमें उसका लॉस ही है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम मानते हैं 2x kg 50 रुपये वाला 2x kg मिक्स किया, 20 रुपये वाला 4x kg मिक्स कर दिया, 4x kg मिक्स कर दिया 20 रुपये वाला, और ये 30 रुपये वाला 3x kg मिक्स कर दिया, कितना 3x kg मिक्स कर दिया, ठीक है। 2x kg 50 रुपये वाला, तो कितना प्राइस चाहिए उसके लिए इंटू 50 है ना। 50 रुपये वाला 2x kg लिया तो 50 इंटू कर दिया, मतलब 2x kg के लिए इतना पैसे चाहिए। अभी 4x kg वाला कितना 20 रुपये वाला, 20 रुपये वाला 4x इंटू 20, तो 4x kg के लिए उसको इतना पैसे दिया। अभी 3x kg 30 रुपीज़ वाला 3x kg, 3x इंटू 30, तो ये 3x kg के लिए इतना पैसे दे दिया। टोटल कितना पैसे दिया, तो मिक्सचर के लिए इतने पैसे दे दिया, ठीक है। ये कितना होता है, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 100x प्लस 80x प्लस ये कितना है 90x, कितना हो गया 100 270 270x रुपीज़ दे दिया वो मिक्सचर बनाने के लिए। मैथ के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं उसका कॉस्ट प्राइस। ये मिक्सचर बनाने के लिए इतना खर्चा हुआ उसका 270x, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। अभी वो क्या किया, उसके पास टोटल कितने केजी है ये मिक्सचर, ये देखो 2x kg प्लस 4x kg प्लस 3x kg, कितना हो गया 4 3 7 तो 9, कितना 9x kg मिक्सचर है नट्स का, 9x kg मिक्सचर उसके पास है। अभी वो क्या कर रहा है, ये जो 9x kg मिक्सचर है ना, इसको 33 रुपीज़ के पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। 9x kg उसके पास है,
तो उसको 33 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, तो उसके पास कितना होगा, सेल करके कितना पैसे आएगा, 33 इंटू 9, 10 से गुना करेंगे 330 होता है, 9 से गुना करेंगे 33 का मतलब 297x। ठीक है, ये क्या है, टोटल मिक्सर जो 33 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं ना, बेच के उसके पास इतने पैसे आया। मैथ के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या है, सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, तो हम गेन निकाल सकते हैं। गेन का मतलब क्या है, या प्रॉफिट का मतलब क्या है, उसका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या है सिर्फ, मतलब जितने रुपए में बेचा वो माइनस जितने रुपए में खरीदा वो करेंगे तभी ना उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस क्या है 297x माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 270x। कितना होगा, माइनस करेंगे तो 27x। तो ये क्या है, उसका प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट है फ्रूट सेलर का 227x प्रॉफिट है। तो 270x रुपये में सामान खरीदा था वो, और उसमें प्रॉफिट हुआ 27x रुपीज़, मतलब इतने पैसे वो यूज़ किया था मिक्सचर बनाने के लिए, उसमें उसका इतना पैसे का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो हमें पूछा है वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कितने परसेंटेज प्रॉफिट किया। तो मतलब अगर 100 रुपये होता, उसका 100 रुपये में सामान खरीदता, तो उसका प्रॉफिट कितना रुपये होता वो निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो 270x में 27x है, तो ये 100 रुपये में कितना होगा 27x बाई 270x इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, x कट जाएगा 10, 27 इंटू 10 तो 270, 0 कट गया, ये कितना है 10%। क्या निकला 10%। तो वो फ्रूट सेलर का प्रॉफिट जो है वो है 10%। थैंक यू फ्रेंड्स। चलते प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, हम देखते हैं कि एक ट्रेडर ने किसी सामान को सेल करने के टाइम उसके ऊपर 10% का प्राइस ज़्यादा करके लिख दिया। मतलब मान लो कोई सामान खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस जो है वो बेचने के टाइम उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस वो 10% बढ़ा के लिखा है। कॉस्ट प्राइस जो है उसके ऊपर 10% बढ़ा के उसका मार्केट प्राइस लिख दिया। ठीक है, अभी उसके बाद क्या किया, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउ सर्टेन डिस्काउंट एंड सफर ए लॉस ऑफ 1%। मतलब 10% तो बढ़ा के उसके ऊपर प्राइस मार्केट प्राइस लिख दिया, लेकिन बेचने के टाइम वो ऐसे डिस्काउंट दे दिया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसमें भी 1% का उसका लॉस आ गया। तो कितना डिस्काउंट दे दिया कि उसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी 1% लॉस आ गया, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इधर बताया गया कि 10% ज़्यादा लिखा था, तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये। ठीक है, हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो उसके ऊपर 10% ज़्यादा करके लिखा है, तो मार्केट प्राइस क्या लिखा हुआ है 110 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो 10% ज़्यादा करके लिखा हुआ था, मतलब मार्केट प्राइस 110 रुपये हो गया। तो उसके बाद लिखा है ऐसे डिस्काउंट दिया, उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर वो 1% लॉस हो गया। तो हम मान लेते हैं जो डिस्काउंट दिया है ना, जो डिस्काउंट दिया है वो मान लेते हैं कि वो X% डिस्काउंट दे दिया। X% डिस्काउंट दे दिया, इसका क्या मतलब है, X% डिस्काउंट दे दिया, ये मतलब है अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है, मार्केट प्राइस 100 रुपये है, तो उसको बेचा है 100 माइनस X, इतने रुपए में बेचा है सामान को। ठीक है ना, अगर मार्केट प्राइस 110 है तो कितने रुपए में बेचेगा वो हमें निकालना है। मार्केट प्राइस 110 लिख के रखा था, है ना, हम मान लिया कि वो X% डिस्काउंट के हिसाब से सामान को बेच दिया, इसलिए उसका 1% लॉस आ गया। ठीक है, ये हम मान लिया। तो X% डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपये वाला सामान को 100 माइनस X रुपये में सेल किया है। ठीक है ना,
तो ये जो मार्केट प्राइस 110 लिखा था तो उसको कितने रुपए में बेचेगा वो हमें निकालना है। तो 110 रुपये में जो लिखा था वो कितने रुपये में बेचेगा, 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 110, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, एक 0 0 काट दिया, 11 11 1100 माइनस 11x बाई 10, ये हो गया जो मार्केट प्राइस है उसमें x% डिस्काउंट देगा तो वो सामान को इतने रुपए में बेचेगा, है ना। मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। कब, जब 100 रुपये का सामान के ऊपर x% उसमें 10% ज़्यादा करके लिखा हुआ है और उसमें x% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तब ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उसका जो मेन है जो सफ़र ये लॉस ऑफ 1% सफ़र किया, मतलब जो 100 रुपये में खरीदा था उसमें 1% लॉस हो गया, उसमें 1% लॉस हो गया। इसका मतलब है जो 100 रुपये का सामान है वो 99 रुपीज़ में बेचा, इसलिए तो 1% लॉस हो गया। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो सफ़र 1% लॉस, मतलब 100 रुपये का सामान था, 10% ज़्यादा करके रखा था, कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो उसमें जो लॉस आया ना वो मेन जो कॉस्ट प्राइस था उसी में 1% लॉस आ गया। तो कितना, जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 99 रुपीज़, उसका सेलिंग प्राइस 99 रुपीज़ हो गया, तभी ना उसको 1% लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस 99 रुपीज़ हो गया। और यहाँ हम सेलिंग प्राइस कितना निकाला, अगर x% डिस्काउंट दे रहे तो सेलिंग प्राइस में ए निकाला, तो इसका मतलब 99 इक्वल टू कितना होगा, 1100 माइनस 11x बाई 10, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1100 माइनस 11x इक्वल टू 990, ठीक है। यहाँ से हम 11x को राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 11x इक्वल टू 1100 माइनस 990 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 110 होगा, ठीक है। तो 11x इक्वल टू 110, x इक्वल टू कितना होगा, 10। हम x क्या माने थे कि जो डिस्काउंट दिया था, जो MRP था उसके ऊपर डिस्काउंट x% दिया है, हम मान लिया था, तो वो डिस्काउंट कितना है, 10% है, ठीक है ना। इसका मतलब जो सामान के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया था, 10% डिस्काउंट दिया था कि उसमें 1% का कॉस्ट प्राइस के ऊपर 1% का लॉस हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।